चैप्टर 1 कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र से न्यूमेरिकल का पार्ट 19 बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको न्यूमेरिकल का पार्ट 18 बता दिया था। वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाले बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए आज के क्वेश्चन में हमारा क्या बोल रहा है। 1000 माइक्रो कूलाम के विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यानी दो आवेश हैं जो 1000 माइक्रो कूलाम के हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कैसी है, एक प्लस है एक माइनस है। इनकी विपरीत प्रकृति वाले विद्युत आवेश परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर तथा दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। चित्र की सहायता से परिणामी क्षेत्र की दिशा बताइए। यानी हमको मान भी निकालना है, अंकित मान, तथा उनकी चित्र की सहायता से विद द हेल्प ऑफ फिगर वी कैन आल्सो कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द परिणामी क्षेत्र की दिशा भी बताना है। तो पहली स्थिति में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए। 1000 माइक्रो कूलाम की प्रकृति वाले वैद्युत आवेश, यानी दो, पहले मान लीजिए पहला आवेश क्या है, मान लीजिए पहला आवेश आपका जो है वो Q1 है। Q1 इज इक्वल टू 1000 माइक्रो कूलाम है, 10⁻6 से गुणा करके इसे कूलाम में बदल लेते हैं तो हो जाएगा 1 × 10⁻³ कूलाम। Q2 इज इक्वल टू दूसरा आवेश दिया वो -100,000 × 10⁻6 कूलाम इज इक्वल टू -10⁻³ कूलाम। ये हमारा दो आवेश हो गए। फिगर बना लेते हैं। 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहली स्थिति में देख लीजिए यहाँ पर दो आवेश हैं। पहला आवेश मान लीजिए है, ये हमारा दूसरा आवेश है। पहला आवेश ये 10⁻³ और ये -10⁻³ ये हो गया। दोनों परस्पर 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। 2 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। पहले कह रहा है हमें मध्य बिंदु पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो मान लीजिए इसका मिड पॉइंट ये है, ये मिड पॉइंट जो है P है। अब देखिए मध्य बिंदु की बात करें तो डिस्टेंस जो 2 भागों में बढ़ जाएगी। ये 1 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और इधर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की 1 मीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। तो हमें P पर निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है इसकी डायरेक्शन इस आवेश से दूर की तरफ होती है, और जो माइनस आवेश होता है इसकी डायरेक्शन उसी ओर होती है। तो देखिए दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं की जो दिशा है E1 और E2 है। मान लीजिए जो आवेश है इसके कारण जो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और यह आवेश है जो मान लीजिए 10⁻³ है, -10⁻³ जो आवेश है उसके कारण मान लीजिए E2 है। तो इनकी जो डायरेक्शन है दोनों एक ही दिशा में है, क्योंकि जो दिशाएँ हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएँ हैं, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की जो दिशाएँ हैं समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगी। तो परिणामी तीव्रता बिंदु P पर निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ से EP इज इक्वल टू हो जाएगा E1 + E2। अब देखिए यहाँ से E1 E2 का मान रख दीजिए। E1 जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है +10⁻³ आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और -10⁻³ आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो E2 है। यहाँ मान रख दीजिए। यहाँ 9 × 10⁻9 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, और या तो चाहे आप 1/4 साइन नॉट का मान फाइनल नॉट भी लिख सकते हैं। और गुणे Q1/R1 का होल स्क्वायर प्लस 9 × 10⁻9 Q2/R2 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, 9 × 10⁻9 आप कॉमन ले लीजिए। Q1 का मान क्या दिया हुआ है 10⁻3, R1 का मान 1 दिया हुआ है, प्लस इसका भी मान देखिए कितना दिया हुआ है Q2 का मान बता रहे हैं 1 मिनट। ये 9 × 10⁻9 कॉमन हो गया। तो Q1 का मान कितना दिया हुआ था 10⁻3 प्लस अब यहाँ पर दिया हुआ है 10⁻3/1। अब देखिए यहाँ पर 9 × 10⁻9 है, या 9 × 10⁻9 ऑलरेडी है। देखिए आप यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा, 1 × 10⁻3 इसको लिख सकते हैं। ये क्योंकि
ए को अगर छोड़ दें आप तब भी उतना ही माना जाएगा। 1 गुणे 10 माइनस 3 इधर भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 10 पर 9, और यहाँ पर 10 पर 3 कॉमन लेंगे, मैंने 10 पर 3 हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 9 दूना 18 गुणे 10 पर 6 बराबर 1.8 गुणे 10 पर 7 न्यूटन प्रति कूलाम। अब इसका आंसर देख लेते हैं, आगे न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये देखिए, ये तो मिल गया, हमें बताना पूछ रहा था चित्र की सहायता से वो बताना था हमको, इसकी दिशा बताना था। तो इस स्थिति में इसकी दिशा जो होगी, ये देखिए यहाँ से लिख सकते हैं प्लस आवेश से माइनस आवेश की ओर। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए दिया हुआ है ऋण आवेश की ओर। इसकी डायरेक्शन आप लिख सकते हैं सिंपल सा। इसकी दिशा जो होगी हमारी, दिशा लिख देंगे आप, दिशा ऋण आवेश की ओर, ऋण आवेश की ओर हो जाएगी। एक स्थिति में ये ऋण आवेश की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों आवेशों से समान दूरी 4 मीटर पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्रों का परिकलन कीजिए। अब दोनों आवेशों से समान दूरी, अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाइए सिंपल सा। यहाँ पर पहला आवेश हो गया और ये दूसरा आवेश हो गया। यहाँ पर ये दोनों आवेश कितने दूरी पर स्थित थे, 2 मीटर की दूरी पर स्थित थे, 2 मीटर की दूरी पर स्थित थे। वे दोनों आवेशों से ये 10 पर माइनस 3 था, और ये आवेश जो था माइनस 10 पर माइनस 3 था। इन दोनों आवेशों से समान दूरी, इन दोनों आवेशों से समान दूरी पर, इन दोनों आवेशों से समान दूरी पर, यानी 4 मीटर की दूरी है। इस पॉइंट पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये भी 4 मीटर है, ये लंब बना दीजिए इसको। ये कितना हो जाएगा, ये 1 मीटर हो जाएगा। अगर ये मिड पॉइंट है इसका तो 1 मीटर हो जाएगा, ये भी 1 मीटर हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको ऐसे रहने दीजिए, हमें इस पॉइंट पर निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस पॉइंट पर। तो ये प्लस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी डायरेक्शन जो होगी दूर की तरफ होगी, और माइनस आवेश के कारण जो होगी वो इसी की ओर होगी। इसका परिणामी क्या हो जाएगा, ये बीच वाला इसका परिणामी कहलाएगा इसका। अब देखिए, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है प्लस वाली, जो प्लस आवेश के कारण है, हम उसे मान लेते हैं E1 है। ये E1 हमने मान लिया, और इसे हमने मान लिया E2। अब इनको हम 2 घटकों में वियोजित करते हैं, 2 घटकों में, एक घटक 2 घटकों में वियोजित करते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक। ए एंगल थीटा मान लेते हैं, तो भी एंगल थीटा हो जाएगा। तो E1 को जब विभाजित करेंगे 2 घटकों में, तो ये हो जाएगा E1 साइन थीटा, और ये जो घटक हो जाएगा जो कोण के साथ बना हुआ है वो E1 कॉस थीटा हो जाएगा। इसी तरह दूसरी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, इसको जब 2 घटकों में वियोजित करेंगे तो ये वाला जो घटक हो जाएगा E2 साइन थीटा हो जाएगा, E2 साइन थीटा, और इसका जो ये वाला घटक होगा जो कोण से लगा हुआ है, ये घटक E2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पॉइंट आता है E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, दोनों परिणाम में तो समान है, लेकिन इनकी दिशाएं जो है विपरीत हैं, एक की प्लस एक की माइनस है। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों की दिशाएं एक ही तरफ है, यानी इनकी दिशाएं जो है समान है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो परिणामी हो जाएगा E बराबर E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता दें दोस्तों, जो यहाँ पर E1 बराबर E2 होगा। देखिए जो E1 बराबर E2 इसलिए होगा क्योंकि E1 और E2, इसलिए E1 E2 बराबर होगा क्योंकि इस बिंदु पर अगर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो जितना आवेश A है उतना आवेश A भी है। बस इस बात का डिफरेंस है कि ये जो आवेश है इसकी प्रकृति माइनस है, इसकी प्रकृति प्लस है।
उनकी दूरी भी सेम है, 4 मीटर की दूरी पर स्थित ये भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश से, ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये भी 4 मीटर की दूरी पर है, इस आवेश से भी 4 मीटर की दूरी पर स्थित, इसलिए E1 E2 बराबर होंगे। तो यहाँ रख देंगे E बराबर 2E1 cos थीटा। अब देखिए मान रख दीजिए आप 2 गुणे E1 का मान रख दीजिए, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू आवेश 10⁻³ बटे 4 का होल स्क्वायर इंटू कॉस। अब देखिए कॉस थीटा, इसलिए हमने यहाँ इसको एक घटक क्या बोलते हैं इसको, इसलिए हमने कर लिया था इसको 2 भागों में बांट लिया था डिस्टेंस को, क्योंकि अब देखिए कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो हम एंगल थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर है, देखिए समकोण त्रिभुज बन रहा है क्योंकि हमने एक लंब डाला हुआ है यहाँ पर, तो 90 डिग्री का जब कोण बन जाता है तो वहाँ समकोण त्रिभुज बन गया है, तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय यूज होगी। तो देखिए कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 है, कर्ण 4 है, तो हो जाएगा 1/4। अब देखिए 2 गुणे 9 गुणे 10/9, देखिए यहाँ पर 2 गुणे 9 गुणे 10/9 गुणे 10⁻³ बटे 16 और बटे 1/4। अब देखिए यहाँ से 2 गुणे 9 गुणे 10/6 बटे 16 गुणे 4। अब देखिए यहाँ से अब यहाँ से देखिए 18/64 गुणे 10/6, देखिए आ गया कितना हमारा 18/64 गुणे 10/6। अब देखिए यहाँ से काट दीजिए आप 3 से 3 × 18, 3 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए 2 × 18 32 गुणे 10/6। अब देखिए हमारा कटेगा कि नहीं, 32/9 है। अब काम करिए आप 32 से 9 में डिवाइड कर दीजिए, 9.0 32 दूना 64, ये हो जाएगा 32 दूना 64 10 में से 4 गए 6, 8 में 6 गए 2, तो हो जाएगा 10 बराबर हो जाएगा 10.28 गुणे 10/6। अब देखिए ई बराबर आ गया, इसको और सॉल्व कर सकते हैं। ई बराबर 2.8 गुणे 10/5 न्यूटन प्रति कूलम। ये तो आ गया हमारा ये न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसकी दिशा में इनको निकालना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में, अब इसकी इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी, देखिए यहाँ से ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो ये परिणामी तीव्रता है, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता निकल रही है, ये जो इसकी दिशा है, ये जो ऋण आवेश से धन आवेश से ऋण आवेश की ओर देख लेते हैं। दोनों आवेश को मिलाने वाली रेखा के समांतर, देखिए ये जो है ये दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के समांतर अब देखिए धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो आ रही है इसी तरफ आ रही है कि E1 cos थीटा को E1 E2 cos थीटा को जोड़ने पर निकल रही है। इसलिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होगी, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन होगी। आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।